यहाँ पर वामन भगवान कितने मजे में भूमि नाप रहे हैं। देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है। ये है दबाओ, लगा गई। देखिए स्वर्ग की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये स्टैचू बन रहे हैं सबके, भीम, अर्जुन, द्रौपदी। तो ये मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था ना, और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी। और पहले हम लोग विष्णु जी की चरण पादुका देखने के लिए सुबह सुबह गए थे। फिर कमरे में आकर फिर जैकेट खो गई, फिर जैकेट ढूंढ के हम लोग यहाँ पर माना गांव की तरफ गए। तो यहाँ पर ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर खड़े होके कैसे फ़ोटो लूँ। इतना ट्रैफिक, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई थी। फिर मेरे पास सबसे ज़्यादा तो जो दिक्कत हुई, वीडियो की जो क्लैरिटी नहीं आई है वो ट्राइपॉड की वजह से आई है, क्योंकि हाथ में गुड़िया थी, गोदी में लेकर, हाथ मोबाइल में लेकर तो थोड़ा सा हिल भी रहा है। और ये मुझे लगा गांव जैसे गांव होते हैं, पर मुझे क्या पता कि माना गांव मतलब इस तरह से एक रास्ता है ये जिस पर पांडव गए थे स्वर्ग की ओर। और बस उसी को थोड़ा सा ये गांव का रूप गांव बना रखा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि माना गांव ऐसा होता है, और मतलब कि इस तरह से भी गांव होते हैं। और यहाँ पर जगह जगह मतलब आपको भेड़ की खाल के शॉल, ऊन, ये सब देखने को मिल जाएगा। और ये जो रास्ता था ना, ये बिल्कुल चढ़ाई थी। इसको तो मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं वहाँ पर जो चढ़ाई करके आई हूँ, और यहाँ पर भी मुझे शाम को भी इतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी। और जब अब मैं घर आ गई हूँ, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब मुझे ये पता लगा है कि यही रास्ता वासुधारा की तरफ भी जाता है, जो वासु वाटरफॉल है। मैं बार बार ना उसका नाम भूल जाती हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर जितनी भी दुकान थी ना, उसमें जो सब बूढ़ी काकी बैठी थी, उनकी सबकी ये पारंपरिक ड्रेस होती होगी वहाँ पर, ब्लैक कलर की ड्रेस। और उसमें देखिए ब्लैक कलर की ड्रेस, और उसमें ये माला वगैरह डालकर रखती हैं शायद गले में। तो एक ये अलग ही कल्चर देखने को मिल रहा था यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब देखिए इन्होंने भी माला डाली हुई है, और सब लोग इतने प्यार से बात कर रहे थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। अच्छा, हमने इन लोगों के लिए हमने यहाँ से शॉपिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं शॉपिंग कर चुकी थी वहाँ से, बद्रीनाथ से। तो ऊपर से पूरा टेम्पल दिख रहा था बद्रीनाथ का। और मैंने ना, सच में कहते हैं कि घूम के ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पर आई, मैंने सरस्वती नदी पहली बार देखी। मतलब पानी तो क्या, सफ़ेद दूध, वो मैं आपको अब आगे दिखाने वाली हूँ। बस मेरे से जितना बन पाया टूटा फूटा ही मैंने रिकॉर्ड किया है। इसको मैं अच्छी रिकॉर्डिंग तो कहूँगी नहीं। और आज ये धनतेरस का दिन है, छोटी दिवाली का दिन है। आज ही मैं ट्राइपॉड ख़रीद के लाऊंगी, मेरा वाला तो सच में खो गया। और देखिए यहाँ पर सब लोग मतलब ऐसे ही स्टॉल लगा कर रख रहे थे। तो यहाँ से लोग मेरे ख्याल से बहुत ही कम ख़रीदारी कर रहे थे। ऐना ने चढ़ाई करी थी विष्णु जी की चरण पादुका की, तो वो तो बिल्कुल थक चुकी थी। वो कैसे चलेगी, बच्चा है वो, फिर भी वो बहुत चली है, बहुत ज़्यादा चली है वो। और यहाँ पर पानी की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी ना, बस मैं अब जितना हो सकेगा अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी अपने वीडियोज़ को। और ये जो लोग नहीं आए हैं ना, उन्हें ये, मैंने पता है इतनी सारी वीडियोस देखी पर मुझे पता नहीं चल पाया। और फाइनली देखिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये जिस पुल पर हम लोग खड़े हैं ना, इसी भीम ने इसी पत्थर को बनाया था पुल के जैसा। द्रौपदी जी को प्रॉब्लम हो रही थी ना कि ये बीच में नदी पड़ती है तो क्रॉस कैसे करें। तो ये जो रेलिंग लगी हुई है ना, ये ही भीम पुल है, ये ही भीम ने पुल बनाया। तो वो जो सामने आप पुल देख रहे हैं ना, वो दो पत्थर जोड़े हुए देख रहे हैं ना, तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो है, पर जब हमने लोगों से पूछा तब हमें पता लगा कि जिस पर हम क्रॉस कर रहे हैं ये जोड़ा है भीम जी ने। फिर ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर 2 साल ही हुआ है यहाँ पर बना है। और यहाँ पर अंदर बड़ी सी लता जी की मूर्ति है। तो मैंने देखते ही कहा, अच्छा लता जी की मूर्ति यहाँ बनाई गई है फर्स्ट नंबर पर। तो मेरे पीछे, अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं था, तो मेरे पीछे वाले ना हंसने लगे। मैं ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, और मैं आपको सरस्वती नदी की, वो दूध की नदी कहूँगी मैं उसे, दूध की नदी वो दिखाना चाह रही थी। मैंने सोचा पहले हाथी के नीचे से मेरे को दिख जाए, पर देखिए मैं यहाँ से भी कैमरे से नहीं कैच कर पा रही थी। बहुत लोग थे, मैं अच्छे से
मोबाइल का डर लग रहा था, कहीं मोबाइल ना पानी में गिर जाए। देख रहे हैं बिल्कुल दूध लग रहा है पानी, कोई कौन कहेगा ये इसको। सरस्वती नदी को देखकर ऐसा लग रहा था ना बिल्कुल दूध की धारा है। इतना आनंद मिल रहा था ना, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा था कि घर में बैठ के ना किताबें पढ़ के इतना ज्ञान नहीं मिलता है जितना बाहर घूम के और देख के अच्छा लगता है। देखिए एकदम दूध लग रहा है, मतलब इसको मेरा मन कर रहा था मैं निहारती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। प्रकृति की जो अपनी चीज़ें हैं ना उसमें इतनी शांति, इतना सुख, इतना सब कुछ है, मैं वर्ड में नहीं बता सकती। और सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि माना गांव में सरस्वती नदी खुद देखें। आज तक तो हम लोग गंगा यमुना हमको यही रटा हुआ है। और ना पता है, ये देखिए ये ना मंदिर था अंदर का, यहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। आपको हल्की सी झलक आई होगी वीणा की, वो लता जी की मूर्ति थी। और देखिए ये स्वर्ग का रास्ता है जो वासुधारा की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ये बन रहे हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी जी के ये बन रहे हैं। तो आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना ये, उस दिन ये देखिए तीसरी मूर्ति लगा रहे थे, उस दिन आ रही थी। मतलब अब तक तो सारी लग चुकी होंगी। देखिए द्रौपदी माता, मतलब इनको देख के इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी ना कि हमारे इतने, मतलब भगवान ने इतनी कृपा करी है कि जिस रास्ते पर ये द्रौपदी, भीम, अर्जुन गए हैं हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है। मतलब थोड़ा तो मतलब हमें फील हुआ प्रकृति से इतना कनेक्ट होने पर। आगे तो ये रास्ता बंद हो गया है क्योंकि देखिए नर नारायण पर्वत जब मिलेंगे बद्रीनाथ का कपाट बंद हो जाएगा। तो हम जिस पर्वत पर होते हैं बद्रीनाथ में, वो नारायण पर्वत, नर पर्वत होता है। नर का मतलब आदमी और उधर की तरफ नारायण, यानी कि वो भगवान का धाम हो गया, ये हम नर का हो गया। तो अभी तो ये बहुत बाद में होगा, अभी तो सब लोग को के ऊपर भगवान कृपा कर ही रहे हैं। तो हम लोग ने खूब यहाँ सेल्फ़ी ली और आंटी जी और की सेल्फ़ी ली। इनको देख के ना, जो ये देखिए ये ना मैंने लेडीज़ की हल्की सी क्लिप इसलिए ली, मुझे ना इसके सूट का डिज़ाइन जो उसने वी नेक बना रखा था ना बहुत पसंद आ रहा था। लेडीज़ का यही तो होता है ना। तो यही यहाँ पर ना पता है क्या, हम लोग बहुत थके हुए थे। तो जब हम माना गाँव जाते हैं ना तो वहाँ पर एक वो लगा हुआ था साइन बोर्ड की इधर की तरफ भीमकुल और वासुधारा है, और उधर की तरफ व्यास गुफा और विष्णु गुफा और पता नहीं क्या क्या है। नहीं, व्यास गुफा और गणेश गुफा। तो हमने सोचा कि पहले हम 2 वाला निपटा लेते हैं फिर इधर वाला देखेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो रास्ता इधर की तरफ ही आता है। तो हमने जब जाते हुए हम ये गए ना इधर, देखिए व्यास गुफा में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। व्यास जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई हुई थी अंदर, और पंडित जी ना बार बार कह रहे थे कि मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर नहीं बोलती यार, मतलब कि हमारे भाग्य हैं जो हमें मोदी और योगी मिल गए। फिर भी कुछ गद्दार हिंदुओं ने, मतलब क्या बोलूँ बस। देखिए वहाँ से निकलने के बाद ये जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, देखिए ध्यान कर रहे हैं। और इंडिया का मुझे कोई ऐसा बताइए जो दर्शन करने के बाद ध्यान करता हो। हम तो सच में इतने अपनी संस्कृति को बिल्कुल पहली बार मानते हमने नहीं। भेड़ों की खाल देखी है। ये देखो ये सुखा रखी है पीछे, सब भेड़ों की खाल है ये है। यही तो दिखा रही हूँ। ये वाइट भी है, अब देख देखो वाइट भी है भेड़ों की खाल। तो मैं सोच रही थी कि भेड़ों की खाल जब मैंने देखा ना, ये तो बहुत गर्म होती होगी, तो हमें ना भेड़ों की खाल का ले लेना चाहिए कुछ। देखो ये होम स्टे ना वही लोग लेते होंगे माना गांव में जिनको बिल्कुल शांति चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, और मंदिर भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर होम स्टे है तो रीज़नेबल रेट में मिल जाता होगा अगर अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को जानना है तो। वैसे 2 दिन के लिए तो बनता है। यहाँ पर वामन भगवान कितने मजे में भूमि नाप रहे हैं, देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लग रहा है। ये हल्का हल्का मंदिर के कलर से मैच कर रहा है ना। देखिए येलो कलर का दरवाज़ा कितना क्यूट लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा था ना। ये पेपर टाइम नहीं था वरना इसे देखती ज़रूर। और अब हम ये माना गाँव से बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं वो शायद 30-30 रुपये लेते हैं आने के, क्योंकि 3 किलोमीटर है ना, 20 रुपये 30 रुपये ऐसे। और मतलब लिखा था ना पुणे पधारिए, तो मैं अपने मन में सोचती